वेलकम टू टीचर क्लासेस। आज से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे अपने चिंता भी बोलते हैं। तो देखिए, चिंता कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। अगर चिंता का लेवल, एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक नॉर्मल फीलिंग से ज्यादा क्या बन जाता है, एक डिसऑर्डर बन जाता है। वैसे एंजाइटी क्या होती है? नॉर्मल अगर अपने एंजाइटी की बात करें कि सुबह अपने को कहीं जाना है, हल्का सा स्ट्रेस है, एंजाइटी कि मुझे काम फटाफट करना है, जल्दी करना है, ट्रैफिक में फंस गए हो या एग्जाम्स देते हो तो एग्जाम से पहले की टेंशन को आप एंजाइटी बोल सकते हो। किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हो कि कहीं मुझे दर्द ना कर दे तो उससे पहले उससे मिलने की टेंशन को आप एंजाइटी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब यही एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो एंजाइटी नहीं बल्कि एक डिसऑर्डर बन जाता है। तो तब आपको क्या और कैसे फील होगा? आपको ऐसे लगेगा that you are diffused, means सब कुछ खत्म हो गया है, वैक्यूम, बिल्कुल खालीपन सा लगेगा आपको। एंड अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर, हर दिन हर पल आप डरे सहमे से रहेंगे, अजीब सा डर लगता रहेगा अंदर से कि मुझे कुछ हो ना जाए। एंड एप्रीहेंशन, तो इस तरह के मेमोरीज आपके दिमाग में बार बार आती है। तो अगर ये सब चीजें, ये सिम्टम्स हमारे अंदर है, इट मीन्स वी आर पेशेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एंजाइटी का भी अलग अलग लेवल होता है, टाइप्स होते हैं। मेनली जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? इनकी पैल्पिटेशंस या तो बढ़ जाती हैं या नॉर्मली घट जाती है, जिसको अपने बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, बार बार यूरिन के लिए जाना, ठीक है, नींद ना आना, भूख ना लगना, बहुत मतलब कि इंटेंस फील करना हर टाइम, घबराहट करना, पसीना आ जाना। तो ये सब ऐसे सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होना, एंजाइटी के सिम्टम्स। तो देखिए, एंजाइटी भी बहुत अलग अलग टाइप्स की है। सबसे पहला आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एंजाइटी का ही एक टाइप है जिसके अंदर एक जनरल सी एंजाइटी एक पर्सन हर टाइम फील करता है। अगर उससे रीजन पूछा जाए तो पता नहीं, बस मुझे टेंशन हो रही है, बस मुझे टेंशन हो रही है, इसी तरह से वो बोलता रहता है। और हमेशा अलर्ट होकर चलेगा कि कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मतलब बिना किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के वो रिस्पॉन्स करता रहता है। ये डर है मुझे, वो डर है, और रीजन पूछो तो रीजन पता नहीं होता। तो इसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एंजाइटी बहुत लंबे समय से होती है। मतलब ये नहीं कि ये एंजाइटी का टाइम पीरियड 1 या 2 दिन है, बहुत लंबे टाइम से एंजाइटी चली आ रही है, बिल्कुल वैक्यू है, कोई भी स्पष्ट चीज में नजर नहीं आ रही, बस यूं ही डरे जा रहे हैं, घबराए जा रहे हैं और अपने आप को अलर्ट रखते हैं, बार बार कोई काम करते हैं, सोचते हैं एक ही चीज के बारे में। इसे बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा टाइप क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर का? पैनिक डिसऑर्डर। जब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को आपने इमेजिन किया, जैसे मान लो कि आप एग्जाम से पहले डर रहे हैं और अब आप पढ़ाई करते समय एकदम से आपने अपने दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल का विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि ऐसे मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं घबरा गया हूँ, मैं फेंट हो गया हूँ। तो एकदम से जब आप उस स्टिमुलस को इमेजिन करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मीन्स आपका फियर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, तो आपको आने लगते हैं पैनिक अटैक, जिसके अंदर पर्सन का खुद के ऊपर से संतुलन बिगड़ जाता है, वो बहकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से बहुत ज्यादा घबराहट में आ जाता है उन स्टिमुलस को इमेजिन करके। तो इस तरह की एंजाइटी के लेवल को हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। तीसरे तरह की एंजाइटी को हम नाम देते हैं फोबिया। फोबिया के अंदर देखिए क्या होता है कि इसके अंदर इरेशनल फियर्स होते हैं, मतलब बिना मतलब का पर्सन को डर लगता है, जिसका कोई भी बेस नहीं होता, कोई भी लॉजिक नहीं होता, और इतना ज्यादा डर होता है कि अपनी पर्सनल बहुत हाई फाई अचीवमेंट्स को भी हम साइड में रख देते हैं, केवल किस वजह से? डर की वजह से। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने बहुत मेहनत की, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू देने गए हो। जैसे ही आपने इंटरव्यूअर्स का जो रूम था वो दरवाजा खोला तो आपको छिपकली दिखाई देगी। आपके दिमाग में छिपकली का फोबिया है, मीन्स आप बहुत एक्सेसिवली उससे डरते हैं। हालांकि छिपकली ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ना, लेकिन आपके दिमाग में उसका डर है, तो आप उस रूम में एंटर करने से मना कर दोगे, आप इंटरव्यू देने से मना कर दोगे। तो ये तो एक गलत चीज हुई ना कि इतने ज्यादा आप प्रेशर में आ गए कि आपने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट
स्टेप ही उठाने से मना कर दिया। तो इस इरेशनल फियर को हम बोलते हैं फोबिया। फोबिया के भी आगे सब टाइप्स होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डर होता है, जैसे कि आपको और किसी चीज से डर नहीं लगता, पानी से लगता है वाटर फोबिया। आपको और किसी चीज से डर नहीं लगता, हाइट से लगता है हाइट फोबिया। आपको और किसी चीज से नहीं बल्कि वाइल्ड एनिमल से डर लगता है वाइल्ड एनिमल एरिया। जिसमें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से डर लगेगा, फियर होगा, वो होगा स्पेसिफिक फोबिया। सोशल फोबिया के अंदर क्या होता है कि लोग सोसाइटी के अंदर आते, मीन्स समाज के बीच में आते घबरा जाते हैं। ऐसे लोग सारा दिन घर पे बैठे रहना पसंद करते हैं। अगर इन्हें स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, सब कुछ रटा के, सब कुछ रिहर्सल्स करवा के, लेकिन स्टेज पर आएंगे तो ये सभी लोगों को देखकर इतना घबरा जाएंगे कि एक वर्ड भी इनके मुंह से नहीं निकलेगा। तो इस तरह के फोबिया को बोलते हैं अपने सोशल फोबिया। एक और फोबिया होता है एगोरोफोबिया, जिसके अंदर क्या होता है, जब किसी पर्सन की सिचुएशन को चेंज किया जाता है, मीन्स आपको एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर पटक दिया और आप वहां पर अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर रहे, घबरा गए। जैसे मान लो कुछ लोग फैमिली होती है जो बार बार किराए के घरों में जाते रहते हैं, कभी इस घर में कभी उस घर में, तो आप मान लो अपना पीछे वाला घर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डर है कि नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा नई जगह पर। आपको एक स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तो वहां आपको डर है कि क्लासमेट्स आपको तंग करेंगे, मैं वहां पर मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी आपको किसी पुरानी कंडीशन से नई कंडीशन में ट्रांसफर किया जाता है और आपको उस नई कंडीशन से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इस तरह के डर को हम बोलते हैं एगोरोफोबिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, जिसके आपके सामने दी हुई है ये सब टाइप्स, जनरलाइज्ड,